जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। हम आप सब क्रम से मीरा जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आइए क्रम से को आगे बढ़ाते हुए हम करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारि दुग्धाभिचूरेण यशो विसारि कुमारिकानन्दित घोषनारि मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। मीरा जी अपने नवीन पड़ाव पर पहुंच गई। वृंदावन से प्रस्थान करके मीरा जी चतुर्मास की यात्रा के पश्चात द्वारका जी में पहुंच गई और द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन कर मीरा प्रसन्न हो गई, मग्न हो गई। महाराज उनकी छवि पर निहार हो गई मीरा। उसका हृदय स्वयं ही गा उठा। अरे म्हारो मन हर लीनो रड़ छोड़, म्हारो मन हर लीनो रड़ छोड़। मोर मुकुट सर छत्र विराजे, मोर मुकुट सिर छत्र विराजे। कुंडल रीछ बियोर, मारो मन हर लीनो रड़ छोड़, मारो मन हर लीनो रड़ छोड़। चरण पखारे रत्नाकरी, धरा गोमत जोर। चरण पखारे रत्नाकरी, धरा गोमत जोर। और ध्वजा पताका तट तट राजे, ध्वजा पताका तट तट राजे। झालर रीझक झोर, मारो मन हर लीनो रड़ छोड़, मारो मन हर लीनो रड़ छोड़। और भगत जनारा काज संवार्यो, भगत जनारा काज संवार्यो। महारा प्रभु रण छोर, महारा प्रभु रण छोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कर गयो नंद किशोर, मारो मन हर लीनो रड़ छोड़, मारो मन हर लीनो रड़ छोड़। मीरा का हृदय स्वयं ही गा उठा। महाराज मीरा के आने से पूर्व ही मीरा की कीर्ति आ गई।
सत्पुरुषों की कीर्ति उनसे कई गुना, कई कोस, कई सौ कोस आगे चलती है, पहले पहुंच जाती है, और दुर्जनों की अपकीर्ति उनसे पहले पहुंच जाती है। जब मीरा जी द्वारका आई तो उनसे पहले ही उनकी कीर्ति द्वारका में आ गई। उनका आगमन का समाचार पाकर के संत भक्तजन उनके पास दर्शन लेवे, सत्संग का लाभ लेने के लिए आने लगे। ऐसे समझो पुष्प की गंध को सूंघ करके भंवराओं की का झुंड चला आता है, उसी प्रकार से मीरा जी को आने के बाद में संत मुनि भक्तों के झुंड महाराज आने लगे। उनकी अनुभव पक्के वाणी, स्निग्ध मुखाकृति, तेज दीप्त नेत्र और त्याग में और राग रागनियों से युक्त भावपूर्ण उनके अद्भुत अलौकिक कंठ से निकलने वाले स्वर में पद सारे संशयों को, व्यक्तियों को नष्ट कर देने वाले थे महाराज। मीरा की देह थोड़ी स्थूल हो गई थी, किंतु जब मीरा गिरधर गोपाल के सामने नृत्य करती तो ऐसा प्रतीत होता कि यह इस लोक की नहीं है, किसी दिव्य लोक की कोई नृत्यांगना आके महाराज द्वारकाधीश के सामने नृत्य कर रही हो, ऐसी स्थिति महाराज। गोमती की धारा और उसका सागर से मिलना, सागर की ओर मिलन के लिए जाना, और सागर का अंतहीन विस्तार जिसका कोई अंत नहीं है, गहराई सागर की, मीरा को अपने स्वामी से मिलने के लिए संदेश देती थी। वे सब, ये सागर, ये गोमती का मिलन, ये गहराई, ये उनके स्वामी के ऐश्वर्य के प्रतीक लगते थे महाराज। प्रातः सागर के गर्म, सागर पे रश्मि अपना, प्रातः जब गर्म में अद्भुत अंशुमाली सूर्य एकाकार एकाएक मीरा देखती, और संध्या के समय प्रचंड रश्मि को समेट करके अनुराग रंजित हो देवी प्रतीची भवन द्वार पर होते उनके जाती तो उनके प्राण एक अनोखी पीड़ा से छटपटा जाते मीरा के। कभी कभी मीरा को लगता कि द्वारकाधीश किनारे किनारे उस पार पर मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं। गोमती की उत्तालित तरंगें ठाकुर जी के चरणों को धोवन करने के लिए आपस में होड़ लगाए हुए हैं तरंगे गोमती की, और मीरा की आंखों के सामने वह द्वापर युग की द्वारका का दृश्य सामने आ जाता महाराज। और उस द्वारका के सहस्रों रानियों के भवन और वह स्वर्ण परखा उसका रत्न जड़ित द्वार, और उसके दर्शन करके वे अधीर हो जाती मीरा, उनकी देह कंपित हो जाती मीरा की, और द्वार में वो देखती कि द्वार में प्रवेश करने से पूर्व ही मीरा की देह, मीरा अचेत अवस्था में आ जाती और गिर पड़ती। कभी उस द्वार पर टकटकी लगाए देखती रहती मीरा, और विचार करती है तो अपना ही है, अरे अपने स्वामी का घर है, उनकी प्रियतमा पत्नियों के महल हैं, ये अपने ही तो हैं। ऐसे करके देखती मीरा, और कितने लोग उस द्वार में प्रवेश करते और बाहर आते हुए दिखाई देते, और कितनों को मीरा पहचानती, अरे ये तो मेरे परिचित हैं, ऐसा लगता है अभी ये गया, अभी वो गया, ये सात्विकी है, अरे ये कृतवर्मा नारायणी सेना के उद्भट वीर सेनापति, और देखती अरे ये सांब जा रहा है, और फिर देखती अरे ये तो प्रद्युम्न है, कितनी सुंदर मुखाकृति प्याई है, बिल्कुल अपने पिता की तरह लगता है ये तो प्रद्युम्न। सहसा देखकर लगता कि वही और वही आ रहे हैं मेरी ओर, वे भुवनपति द्वारकाधीश, मेरे प्राणपति, मेरे
मेरे सर्वस्व और मेरे इस घूंघट की लाज, मेरे जीवन की अवधि और मेरे मेरे कहते कुछ शब्द ही उनके फिर मुंह में नहीं आता, मेरे मेरे कहते ही महाराज ऐसी अवस्था होगी। वह ठाकुर जी की मदगज मस्तानी चाल और वह मोहनी मुस्कान और दृगों की वह अनियारी चितवन, आहा, उन्होंने देखो मेरी तरफ देखा है, पहचान लिया मुझे, अहो दृष्टि में वह मुस्कुराए मेरी ओर, मुझे देख करके मुस्कुराए वो, ऐसा करके मीरा जी को आभास होता। और मीरा गोमती तट पर यह दर्शन करते करते मूर्छित हो जाती। और जब दासियां उनके उपचार की व्यवस्था में लगती तो दूर खड़े हुए लोग, संत मुनि भक्तजन, धन्य हो धन्य हो धन्य हो कह करके मीरा के चरणों की रज अपने सिर पर धारण करके स्वयं को धन्य करते महाराज। ऐसे करके उनके अधीर प्राण देह की बाधा पार करने के लिए उतावले होते। दासियां सखियां मीरा को समझाती, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती और वे गाते हुए अपने भावों को व्यक्त करती मीरा जी। राय श्रीरण छोड़ दीजो द्वारिका रो बास, शंख चक्र गदा पद्म दर से मिटे जेम की त्रास। सकल तीर्थ गोमति के रहत नित्य निवास, शंख झालर झांझर बाजे सदा सुख की बास। तजो देश रू वेश हु तजो राणावास, दास मीरा शरण आई ठाने अब सब लाज। मीरा अपने भाव व्यक्त करती महाराज, वह प्रभु से निहोरा करती, जब से मैंने तुम्हारा विरद लिया है द्वारकाधीश, हे मेरे प्रियतम, तब से ये जो सारा जमाना है सब संसार मेरा वैरी हो गया है। और यदि तुम ही मेरी सुध नहीं लोगे तो कौन निभाएगा मुझे, कौन मेरी सुध लेगा, कौन मेरा सहारा बनेगा। मीरा ने अपने वे सुंदर घने केस, जिनमें कहीं कहीं सफेद दी झलकने लगी थी, झांक रही थी, मुड़वा दिए। और अब मीरा ने सफेद वस्त्र छोड़ करके भगवा वस्त्र धारण कर लिए महाराज। और एक तारा वे करुणा में कहा भक्तवत्सलता के पद गाती, जब भी देखती निरंतर भक्तवत्सलता के पद गाती। और मीरा के भावों में अधिकतर विरह रस होता। एक ऐसी गृहिणी की दशा जो ठाकुर के दर्शन के सुख के लिए कब से वन वन भटक रही है, कब से वन वन में डोल रही है। एक ऐसी विरहिणी की दशा जो कब से द्वारकाधीश की एक झलक पाने के लिए ललायत है। वह चाहती है एक झलक मुझे मिल जाए द्वारकाधीश की महाराज, कैसे भी एक संदेश के लिए तरस रही है कि मेरे प्रभु का, मेरे प्रियतम का मुझे एक संदेश प्राप्त हो जाए। ऐसी विरहिणी की दशा गोमती के किनारे झड़ती आंखों से वह घंटों उसकी लहरों को देखती रहती और प्रियतम का संदेश कोई मिल जाए यही कहती रहती महाराज। कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे आवन की, मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, कोई
कहियो रे। इस प्रकार से मीरा जी विचार करती, कैसे भी मेरे प्रभु का, प्रियतम का मुझे कोई संदेश प्राप्त हो जाए महाराज। द्वारका में मीरा को सफर कर रहते हुए कुछ समय बीत गया। द्वारकाधीश के दर्शन, गोमती के किनारे घंटों तक खड़े रहना और तो दूसरी छोर तक निहारना, प्रतीक्षा करते रहना मीरा का जैसे नियम सा हो गया हो। और या फिर कहीं संत महात्मा कोई आ जाएं तो उनका यश श्रवण करके मीरा जी का दर्शन करने आ जाएं तो कुछ समय उनसे सत्संग का मन बन जाता महाराज। एक बार एक दुखी व्यक्ति आया, उसका एकमात्र युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह सभी तीर्थों में घूमता भटकता हुआ द्वारका पहुंचा। और जब मीरा जी का सुयश उसने सुना तो उनका नाम सुनकर के मीरा जी के दर्शन के लिए पहुंचा और अपनी विपदा गाथा मीरा जी के सामने सुनाने लगा और साधु होने की उसने इच्छा व्यक्त की कि मां, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब मैं साधु होना चाहता हूं, इस गृह संसार को छोड़ना चाहता हूं। मीरा ने समझाया, क्या केवल घर छोड़ना और कपड़े रंग लेना ही तुम्हारी समस्या का समाधान है? मीरा ने उस व्यक्ति को सांत्वना देते हुए कहा, दुख सुख भौतिक वस्तु नहीं है जो कोई ले और तुम्हें उठा करके दे दे, ये कोई वस्तु नहीं है, अथवा कोई सेना नहीं है जो तुम भागकर उससे बच जाओ, कि तुम्हारे पीछे कोई दौड़ रहा है उससे तुम भाग करके बच जाओ। तुम्हारा अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से तुम्हें जो दुख हुआ, उस दुख की अनुभूति हुई, वह तुम्हें दुख पुनः प्राप्त नहीं हो, यही ना? तो वह व्यक्ति बोला, जी सरकार, यही तात्पर्य है मेरा। मीरा ने आगे सहजता से उसे समझाया कि इसका अर्थ तो केवल यह है कि इस दुख की अनुभूति तुम्हें पीड़ा दे रही है और पुत्र इसलिए प्रिय है कि उसके जीवित रहने से सुख और मरने से दुख का अनुभव हो रहा है तुम्हें, इसीलिए तो तुम्हें अपना पुत्र प्रिय है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा उसमें मोह था पुत्र में। यह मेरा है, बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, पौत्र पुत्र इत्यादि होंगे, वंश परंपरा आगे बढ़ेगी, वंश का नाम बढ़ेगा, यही तो है। और मरणोपरांत ये मेरे श्राद्ध कर्म इत्यादि करेगा। व्यक्ति ने उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया, जी माता, मेरा यही भाव है। मीरा ने कहा, सोच कर देखो, ये सब भावनाएं केवल अपने लिए ही तो थी तुम्हारी? बोला, जी, अपने सुख की इच्छा, और इस इच्छा में तुम्हें बाधा उत्पन्न हुई तो तुम्हें दुख आने लगा। परंतु सोचकर देखो, यदि पुत्र जीवित होता और तुम्हारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता, और तो क्या तब भी तुम साधु होना चाहते? इच्छा करते तुम साधु बनने की? तो वह व्यक्ति बोला, आपका फरमाना ठीक है। तो इस दुख से मात्र निवृत्ति होने की तुम्हारी इच्छा को भगवान से जुड़ने की, उन्हें पाने की लालसा का भक्ति का नाम देना तो गलत है। इसे भक्ति का नाम देना उचित नहीं है। यह भक्ति नहीं है तुम्हारी, यह तो परिस्थिति से आंख मूंद कर विमुख होना अथवा परिस्थिति से भागना है। भक्ति तो इसमें सुगंध मात्र नहीं है, सुगंध भी नहीं आ रही है, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। पर सोचो, तुम और फिर भी तुम ठीक हो, जो निवृत्त होने के कारण और कुछ मोह से वैराग्य होने पर इस माया से निकल आने की कम से कम बात तो सोच रहे हो, विचार तो कर रहे हो माया से छुटकारे का। अधिकांश लोग तो इस मोह के गर्त से निकल ही नहीं चाहते ही नहीं हम इससे निकलें। रात दिन कलह व्यथा चिंता झेल कर भी
वह मोह को नहीं छोड़ पाते। क्यों? कि मोह ही दुख का मूल है और पाप का पिता मोह, माता तृष्णा और क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आशा आदि इसके कुटुंबी हैं। और इनका एक भी सदस्य अगर मन में घुस गया तो एक एक करके पूरा परिवार, पूरा कुटुंब घर में आके बैठ जाता है महाराज। और फिर पाप की पत्नी है अशांति और उसकी बेटी है मृत्यु, भी आकर क्रम से हमें ग्रस लेती है। जब ये आएंगे तो ये कहां रहेंगी, ये भी आएंगी महाराज। और इनसे बचने का उपाय केवल और केवल भजन है, साधु होना नहीं, भजन है इनसे बचने का। अभी तुम्हारे सठ विकार दूर नहीं हुए कि खाने सोने की चिंता ना रहे, इसे सठ विकार कहते हैं। यदि तुम अभी साधु हो गए तो तुम्हारी पहली चिंता होगी मैं कहां रहूंगा, दूसरी चिंता होगी मैं कैसे क्या खाऊंगा, तीसरी चिंता होगी कि कहां सोया जाए। यदि वैरागी नहीं है तो कठिनाई नहीं सह पाओगे तुम। पहले तुम्हें यही चिंता सताएंगी और संसार से विरक्ति ना होकर साधु वेश से ही तुम विरक्त हो जाओगे, इसी वेश से विरक्त हो जाओगे। मीरा ने एक तारा उठाया और सदा के मधुर स्वर में उसने और जीव मात्र को उपदेश देते हुए महाराज गाया कि हे मेरे मन, तू उस अविनाशी हरि के चरण कमल का ध्यान कर, जो तुझे आज धरती आकाश चारों तरफ दिखाई देता है, सब विनाश होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है। तो तुझे केवल अविनाशी का ध्यान करना चाहिए। तीर्थ यात्रा, कोई व्रत परायण और ना ही इस शरीर को कोई कष्ट देने से तुझे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। यह संसार मिट्टी ही में मिल जाएगा भैया। भोग शक्ति का अर्थ, योग शक्ति का अर्थ, भक्ति, योग शक्ति का अर्थ समझे बिना, भक्ति का अर्थ समझे बिना भगवे वस्त्र पहनकर घर त्याग कर कोई लाभ नहीं है। ये तो और उल्टे जंजाल में फंसने की वस्तु है। अगर प्रीति पूर्वक भक्ति युक्त ही नहीं समझी तुमने तो बार बार उल्टे सीधे इसी जन्म मर मृत्यु के चक्र में तुम पड़े रहोगे महाराज। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई सब उठ जासी। कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए करवट काशी। भज मन चरण कमल अविनाशी, इड़ देही का गर्व न करना, माटी मिल जासी। इड़ देही का गर्व न करना, माटी मिल जासी। या संसार चौसर की बाजी, या संसार चौसर की बाजी। साझ पड़ा उठ जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। कहा भयो है भगवा पहर्या, घर तज भय सन्यासी। और जोगी होए जुगत नहीं जानी, जोगी होए
जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी, भज मन चरण कमल अविनाशी। अरज करूं अब लाकर जोड़े, श्याम तुम्हारी दासी, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी, भज मन चरण कमल अविनाश। हे श्याम सुंदर, कोई ऐसा उपाय करो। मीरा जी कह रही है कि भव की फांसी कट जाए और उद्धार हो जाए, ऐसा करो भैया। द्वारका में एक ऐसे दुष्टी व्यक्ति को मीरा उसकी पुत्र की मृत्यु के पश्चात हताश हो संन्यास लेने चाहता था, उसका मार्गदर्शन कर रही है मीरा जी। मीरा ने उसे समझाया कि इस तरह परिस्थितियां से आए क्षणिक वैराग को आप भक्ति का नाम नहीं दे सकते। ये परिस्थिति जन है महाराज, घर में वही खटपट और चल बाबा के मठ पर, तो ये वैराग्य नहीं है, ये क्षणिक वैराग्य महाराज। मीरा ने उस सज्जन को बताते हुए कहा, अगर तुम भक्ति पर शुभारंभ करना चाहते हो तो शुष्क वैराग्य और सन्यास से बल्कि भजन से करो। वैराग्य और सन्यास से नहीं, भजन से करो। भजन का नियम लो और इस नियम को किसी प्रकार टूटने मत दो, ऐसा भजन का नियम लो। अपने स्वरूप रूपी घर को, अपने शरीर रूपी घर का मालिक भगवान को बनाकर और स्वयं उसके चाकर बन जाओ। जब भी कुछ करने की सोचो तो उससे पूर्व अपने अंतर में जो भगवान है उनसे आज्ञा लो, और जिस कार्य का अनुमोदन भगवान दे दें वही करो। इस प्रकार तुम्हारा वह कार्य नहीं बल्कि समस्त जीवन तुम्हारा पूजा बन जाएगा। नियम पूर्ण हो जाए तो भी रचना को विराम मत दो। नियम हो गया पूर्ण, साहब हमारी इतना माला हो गई, विराम दे दो, ऐसा नहीं। खाने सोने से और आवश्यक बातचीत को छोड़ करके जुबान को बार बार प्रभु के नाम में लगा दो, प्रभु के नाम में व्यस्त कर दो, उच्चारण लो महाराज। और वर्ष भर में महीने 2 महीने का समय निकाल करके संतों के उनके पास में सत्संग जरूर करो। सत्संग करो, सज्जन लोगों का संग करो, वार्ता श्रवण करो। सुनने का धैर्य जब तुम में आ जाएगा तो उनकी बातें तुम पर असर करेंगी महाराज संतों की, और उनमें तुम्हें धीरे धीरे रस आने लगेगा संतों की बातों में। और जब रस आने लगेगा तो जिसका तुम नाम लेते हो उसका स्वरूप तुम्हारे भीतर हृदयस्थ विराजमान हो जाएगा। और जो जो रस की बाढ़ आएगी, हृदय पिघल करके नेत्रों के रास्ते से पथ में निर्झरता आ जाएगी महाराज, पथ बना लेगा। और वह नामी हृदय सिंहासन से उतरकर आंखों के समक्ष तुम्हारी के नृत्य करने लगेगा। ऐसी अवस्था आ जाएगी महाराज। राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम, राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हर चर्चा सुन लीजे मनवा राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे। और तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हर चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह चित्त से दूर करीजे। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीजे मनवा राम नाम रस पीजे। एक व्यक्ति बोला,
आज्ञा हो तो माता एक निवेदन करना चाहता हूं। इस सत्संगी ने पूछना चाहा, जिज्ञासा करी। मीरा का संकेत पाकर के वह बोला, जब घर में रहकर भजन करना उचित है तथा हो सकता है तो आप श्री चरण मीरा जी रानी जैसा महत्वपूर्ण पद छोड़ करके, समस्त सुख सुविधाओं को त्याग करके, भगवा वेश धारण करके, सर मुंडा करके क्यों आएंगे? देखिए, मीरा जी ने कहा, देखिए, जिसके लिए कोई बंधन नहीं है, जिसके लिए घर बाहर एक जैसा है, घर में भी वैसा ही है और बाहर भी वैसा ही है, ऐसे हमारे लिए क्या नियम है? जो घर में रह के भी वैसा ही और बाहर रह के भी वैसा ही, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है महाराज। म्हारा पिया म्हारे हिवड़ा रहत है, काठी ना आती जाती, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मगजोवा दिन राती। सार की बात तो यह है कि बिना सच्चे वैराग्य के घर का त्याग ना करें। सच्चा वैराग्य हो तो ही करें। सभी लोग धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, सब लोग महाराज बोल उठे, सबने प्रणाम किया। उसी जिज्ञासु ने कहा, क्षमा करें माता, आपने फरमाया कि भजन अर्थात जप करो। भजन का अर्थ संभवतः जप ही है, पर जप में मन लगता नहीं है। उसने दुखी सुर में होकर के कहा कि हाथ तो माला के मन के सरकाते रहते हैं और जीभ भी नाम लेती रहती है, किंतु मन मानो मन की धारा गगन के समस्त कार्यों का ठेका लेके बैठ जाती है। जितने भी जमीन पर और आकाश में कार्य है, उन सबका ढेका लेकर के मन बैठ जाता है, फिरता है। ऐसे में मां, भजन से जप से क्या लाभ होगा? बल्कि स्वयं पर ही खिन्नता आती है कि हम बैठे भजन में और मन नहीं लग रहा है। मीरा ने उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, भजन का अर्थ है कैसे भी जैसे हो, मन वचन काया से भगवत संबंधी कार्य हो। यह भजन का तात्पर्य भैया। हमें भजन का ध्यान कैसे होगा बना रहे? जैसे घर का कार्य करते हुए मां अपने पुत्र का ध्यान रखती है, बालक का, कि हमेशा उसे स्मरण रहता है, या फिर सबकी सेवा करते हुए पत्नी अपने पति का ध्यान रखती है। पत्नी कभी मुख से पति का नाम नहीं लेती, किंतु वह नाम उसके प्राणों में ऐसा जुड़ा रहता है कि वह स्वयं चाहे तो भी उसे हटा नहीं पाती। मन सूक्ष्म देह है, जो भी कर्म बारंबार किया जाए उसका संस्कार दृढ़ होकर मन को अंकित हो जाता है। अगर हम बार बार कर्म करेंगे तो मन में अंकित हो जाता है। बिना मन और बुद्धि के कोई कार्य बार बार करने से मन और बुद्धि उसमें धीरे धीरे प्रवृत्त हो जाते हैं, रम जाते हैं। जैसे कोई वस्तु खारी लगे, कड़वी लगे खाने में और अरुचिकर लगे, उसे अब जब बार बार खाने लगोगे धीरे धीरे, तो आपको फिर वह कड़वी नहीं लगेगी, उसका कड़वापन नहीं लगेगा, उसमें आपकी रुचि बन जाएगी। जब किया ही इसलिए जाता है कि मन लगे, मन एकाग्र हो जाए। पहले मन लगे फिर जब हो, ऐसा संभव नहीं है। यह साधारण जन के लिए संभव नहीं है, बहुत कठिन बात है। यह तो ऐसी बात हो गई कि भैया पहले तैरना सीख लेंगे जब पानी में उतरेंगे। अरे भैया, पहले पानी में उतरोगे तो ही तो तैरना सीखोगे। तैरना क्या बालू में सीखोगे या सड़क पर सीखोगे? तो जो मंत्र जपेंगे वही आपके लिए जो भी आवश्यक है वह सब कार्य करते जाएगा, और मन लगने पर जो खिन्नता आपको होती है वही खिन्नता आपके भजन की भूमिका तैयार करेगी। बस आप आरंभ कर दो, शुरुआत कर दो। आरंभ आपके हाथ में है, वह तो तुम कीजिए, उसे ईमानदारी से निभाइए, और आपका दृढ़ संकल्प, आपकी निष्ठा, सत्यता को देखकर भजन स्वयं आपके लिए अपने द्वार खोल देगा।
इस प्रकार से मीरा ने उन सब की जिज्ञासाओं को शांत किया और सब धन्यो धन्यो कहकर के महाराज चले गए। आज के क्रम को यही विश्राम देते हैं, आगे का क्रम कल से प्रारंभ करेंगे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की